नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश्य पर, जहां आपको मिलते हैं एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, वो भी क्लियर और कॉन्साइस वे में। और आज है ज्योग्राफी सीरीज का पार्ट 1, जहां हम जानेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेटिव टॉपिक है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, नेट हो या कोई भी एग्जाम्स हो। दिस टॉपिक इज अ मस्ट। इस टॉपिक से आप MCQs, मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो catch up your notebook and pen and let's get ready for this topic in a more detailed way with precise sections and exam terms all the way. और ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी क्लिक करके रखिए ताकि आप नोटिफाई रहे हर एग्जाम रिलेटेड सेक्शंस एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ, वो भी रेगुलरली। तो सेक्शन 1 में जानते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक दैट हाउ लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड। अर्थ का जो क्रस्ट है वो लार्ज प्लेट से बना है जिसका नाम लिथोस्फेरिक प्लेट्स है। ये प्लेट्स मूव करते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी के वजह से, और इस प्लेट्स के वजह से एंड दिस मूवमेंट्स के वजह से वेरियस लैंड फॉर्म्स का भी फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि अपलिफ्टेड एरियाज होते हैं माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, डाउनवर्ड रीजन्स जैसे प्लेन्स एंड बेसिन्स। एंड बेसिकली 3 मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। And moreover, Earth's surface is not stable. It keeps moving due to internal forces, that is endogenic, and outer forces, that is exogenic forces. Endogenic forces के लिए mountain forming और plateau formation होता है. Exogenic forces के लिए weathering, erosion, and it also give rise to plains and valleys. तो इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे दैट व्हाट आर द अर्थ्स क्रस्ट मेड अप ऑफ, यू हैव टू नेम दैट, एंड इट मूव्स, व्हाट इज इट्स मूवमेंट कॉल्ड एंड व्हाट इट कॉजेज इट्स मूवमेंट, then what are the various types of landforms, what are the different type of forces which exist within the earth crust, what is the formation that causes by the exogenic forces, or what does the endogenic forces form. So these are all the different types of questions that you can expect from this section itself. अब सेक्शन 2 में जानते हैं माउंटेन्स के बारे में, जिसके हाई एलिवेशंस होते हैं, स्टीप स्लोप्स एंड इवन एजेस। Mountains are often found in chains or ranges. Mountains usually बनते हैं volcanic activity और tectonic plates के movements के बाद। तो अब जानते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में, जिसमें पहला है फोल्ड माउंटेन्स, जो फॉर्म होता है जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे कोलाइड करते हैं, जिसमें से यंग फोल्ड माउंटेन्स कुछ है, हिमालयाज जो इंडिया में है, देन एंडीज। ब्लॉक माउंटेन्स जो फॉर्म होते हैं फॉल्टिंग क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट के बाद, जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट इन द जर्मनी एंड सियरा नेवादा इन USA। वॉल्केनिक माउंटेन्स जो फॉर्म होता है जो द एक्यूमुलेशन ऑफ लावा एंड ऐश। के एग्जांपल्स है माउंट किलिमंजारो एंड माउंट फूजी। द इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन्स आर सोर्स ऑफ रिवर एंड ग्लेशियर, मिनरल्स और बायोडाइवर्सिटी में रिच होते हैं, ये टूरिज्म में प्रमोट करता है और रेनफॉल भी रेगुलेट करता है। तो इस सेक्शन से जो आप एग्जाम तक लिख सकते हो वो होंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन्स एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, दैट इज टेक्टोनिक एक्टिविटी और माउंटेन इरप्शंस। दे कैन गिव दिस इन MCQs both A and B or only A. These type of questions you can expect, and more are the types of mountains, जिसमें fold mountains, forest mountains, volcanic mountains, ये सब आएंगे, and how they are formed. It can come with a single one word answer, and then even the examples of these types of mountains can also come, and the importance of the mountains as well can be one of the main questions from this section. अब सेक्शन 3 में जानते हैं प्लेट्यूज के बारे में, जो फ्लैट और जनरली एलिवेटेड लैंड है, ये अपने सराउंडिंग एरिया से थोड़ी एलिवेटेड हाइट में होते हैं। प्लेट्यूज को कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। और अब जानते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज के बारे में, जिसमें से एक होंगे इंटरमॉन्टे प्लेट्यू, एंड ये फॉर्म होता है बाई माउंटेन्स, मतलब ये सराउंड होते हैं माउंटेन्स से। इसके एग्जाम्पल है टिबेटन प्लेट्यू, पिएडमॉन्ट प्लेट्यू, जो सिचुएट होते हैं एकदम बेस में, माउंटेन्स के एकदम बेस में ये सिचुएटेड होते हैं। एंड इसका एक एग्जाम्पल दैट इज पैटागोनियन प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू जो होते हैं ब्रॉड, एक्सटेंसिव और एकदम सेंट्रल में। इसके एग्जाम्पल्स है डेक्कन प्लेट्यू दैट इज इंडिया एंड कोलोराडो प्लेट्यू USA। जो इंपॉर्टेंस है वो है मिनरल रिसोर्सेज, जैसे कि आयरन, कॉपर, कोल। जैसे कि वाटरफॉल्स और रिवर बेसिन्स हैं वो यहाँ से ही ऑरिजिनेट होते हैं। रिच इन ब्लैक सॉइल होता है, ये ब्लैक सॉइल कॉटन फार्मिंग के लिए बेस्ट होता है, तो ये
प्लेट्यूज भी कॉटन फार्मिंग के लिए आइडियल है। कम पॉपुलेशंस होते हैं प्लेन्स से कंपेयर करने से, बट इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो होंगे, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्लेट्यूज एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, एंड देयर आर टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज एज वेल, एंड अलॉन्ग विद द टाइप्स आपको उसके जो एग्जाम्पल्स हैं हर टाइप्स के, जैसे इंटरमॉन्टल प्लेट्यू, उसके एग्जाम्पल्स ये सब याद करने होंगे। और एग्जाम्पल्स में जो प्लेट्यू का नाम होगा उसके साथ साथ उस कंट्री का भी नाम आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज दे कैन कम इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इवन द क्वेश्चन सच एज which landform is essential for cotton farming and which landform is ideal with black soil. These are the type of questions that you can expect, and this black soil, cotton farming, minerals, it is rich in minerals like copper, coal. These are the topics in their importance section. So note down all the sections and make a note of all the essentials ingredient in each of them. सो सेक्शन 4 में जानते हैं प्लेन्स के बारे में, जो लो लाइंग एरियाज होते हैं और ये फॉर्म होते हैं रिवर डिपॉजिट से, और इसका एलिवेशन यूजुअली 200 मीटर्स बिलो होता है। इसका सॉइल भी बहुत ही फर्टाइल होता है और इसके एरियाज भी डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ प्लेन्स के बारे में, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्लेन्स जो फॉर्म होते हैं हॉरिजॉन्टल अपलिफ्टेड प्लेसेस में। इसका एक एग्जांपल है ग्रेट प्लेन्स ऑफ द यूएसए। फिर आते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स जो फॉर्म होते हैं रिवर डिपॉजिट से, और इसका एग्जांपल है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। अब जानते हैं इरोजन प्लेन्स के बारे में जो फॉर्म हुए थे इरोजन ऑफ अपलैंड्स के बाद, और ये है इसका एग्जांपल है पेनाइन्स दैट इज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। मैंने बोला था इसका सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है प्लेन्स एरिया का, एंड इट इज आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ट्रांसपोर्टेशन रोड्स और रेलवेज के लिए बेस्ट है। इस सेक्शन से जो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे दैट हाउ आर दिस प्लेन्स फॉर्म्ड, फिर कितने मीटर लेवल तक ये होते हैं, एंड ऑल्सो द टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज के जैसे ही टाइप्स ऑफ प्लेन्स भी है, इवन विद द एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको उसके कंट्रीज भी याद करने होंगे। इवन इन द क्वेश्चंस दैट कैन कम अप टू यू दैट विच इज़ आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, फर्टाइल सॉइल इज फाउंड इन विच लैंडफॉर्म इन द अर्थ, ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ये उसकी जो हेडिंग है वो इम्पोर्टेंस के अंदर है, एंड गो थ्रू ऑल द टाइप्स and also how are these plains formed as well. एग्जाम टिप्स जैसे कि फोल्ड माउंटेन सबसे एक्टिव माउंटेन्स में से है, और हिमालयन रीजन सबसे फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स फेस करता है। टिबेटन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट एंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। डेक्कन रॉक जो है वो रिच इन वोल्केनिक एंड बेसल्ट है। प्लेन्स जैसे सबसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव है, स्पेशली एलुवियल प्लेन्स। तो जो मैं बुक रिकमेंडेशन वो देख सकती हूँ वो है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जहाँ आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे एंड इवन कंटेंट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस सेक्शंस में सारे मैंने कवर किए हैं मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में इन डिटेल्स वे, विद द टाइप्स, डिटेल्स ऑफ द टाइप्स, एग्जाम्पल्स के साथ, इम्पोर्टेंस के साथ, फीचर्स के साथ, अंदर फॉर्मेशंस का रीजंस के भी साथ। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं, एंड आई even given you exam tips as well in the end and even after each sections. तो सारे पॉइंट्स को नोट करिए, इवन क्वेश्चंस को भी नोट करिए और रिवाइज करिए, एंड रिपीटेटिव क्वेश्चंस इस सेक्शन से आते ही है। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, ताकि गवर्नमेंट आपको एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहे ऑन रेगुलर बेसिस। एंड डू नॉट फॉरगेट टू look at our other subject series as well, जैसे कि biology series, polity series, history series, and this is geography series part 1. So stay tuned for our next series also. तो तब तक फोकस रहे और गवर्नमेंट जोश के साथ ग्रो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टेक केयर।